हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए क्लास 7 चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। आज हम लोग पढ़ने जाएंगे कि एनिमल्स में कौन सा न्यूट्रिशन होता है, कैसे कैसे सारा काम होता है, पूरा डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं। ओके, जो पहला चैप्टर हम पढ़े थे उसमें हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, तो पूरा फोकस खाना बनाने पे था, फोटोसिंथेसिस पे था। एनिमल तो अपना खाना नहीं बनाता है, तो हमारा फोकस कहाँ रहेगा कि वो खाना ला के आखिर करता क्या है, पूरा स्टेप्स क्या क्या होता है, उस पर फोकस रहेगा। ओके, तो पहला पॉइंट लिखिए, एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स। अपना खाना प्लांट्स से लाते हैं या फिर अदर एनिमल्स से लाते हैं। ओके, चैप्टर ये पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, तो कोई भी कह सकता है एनिमल न्यूट्रिशन को डिफाइन करिए। डिफाइन एनिमल न्यूट्रिशन, लिखते हैं डेफिनेशन इसका। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, खाना को अंदर लेने का प्रोसेस, बाय एनिमल एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, और उसका जो यूटिलाइजेशन होगा बॉडी के द्वारा। बाय द बॉडी क्या क्या चीज में हो सकता है? फॉर ग्रोथ में, रिपेयर करने में कहीं चोट वगैरह लग गया, एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी, एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एनिमल न्यूट्रिशन। क्लियर है ये बात? एनिमल न्यूट्रिशन किसको बोलेंगे? दो स्टेप है। पहला स्टेप टेकिंग इन फूड, खाना को लेना, खाना ले लिए, फिर उसका क्या? यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। ठीक है, क्या चीज में यूटिलाइजेशन होगा? ग्रोथ में, रिपेयर में या मेंटेनेंस में। ग्रोथ, रिपेयर या मेंटेनेंस। क्लियर बात यहां तक? अब न्यूट्रिशन जो है ये एनिमल न्यूट्रिशन, इसके 5 स्टेप्स होते हैं। 5 इंपॉर्टेंट स्टेप, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए उनको लिखते हैं। डस्ट नोट डाउन कर लीजिएगा इनको। ओके, एनिमल न्यूट्रिशन हैज 5 स्टेप्स। कितने स्टेप होते हैं? 5 स्टेप्स। पहला इंजेशन मतलब खाना को ले लेना, याद रखिए, खाना को ले लेना मतलब इंजेशन। दूसरा डाइजेशन में क्या करते हैं? जो खाना लिए हैं वो बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है, उसको तोड़ के छोटा कर देंगे। यही है हमारा डाइजेशन। क्यों छोटा करते हैं? क्योंकि हमारा जो पूरा एम है एनिमल न्यूट्रिशन का, पूरा एम है कि जो खाना हम अपने शरीर में डाले, ठीक है, उसको कहाँ पहुंचाना है? बॉडी सेल्स में। कहाँ पे? बॉडी सेल में। बॉडी सेल में क्या होगा? हमारा जो फूड है, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, दोनों मिलकर क्या देगा? एनर्जी देगा। एनर्जी देगा तभी तो हम काम करेंगे। लेकिन जो खाना है हमारा फूड, वो बॉडी सेल में तभी पहुंच पाएगा जब ये छोटा हो जाएगा, एकदम छोटा। ठीक है, तो इसीलिए डाइजेशन में पहले छोटा कर दिए, फिर उसको एब्जॉर्ब करता है कौन? स्मॉल इंटेस्टाइन। याद रख लीजिए, एब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन इसको एब्जॉर्ब करता है और कहां पहुंचा देता है? ब्लड में। ठीक है, ब्लड में पहुंचा देता है। और ब्लड क्या करेगा? सारे सेल तक पहुंचा देगा। ओके,
तो हमारा फोर्थ स्टेप है एसिमिलेशन। अब जब सेल में पहुंच गया तो फूड ऑक्सीजन के साथ मिलके एनर्जी बना देगा, इसी को बोलते हैं एसिमिलेशन। मतलब यहां पे यूटिलाइजेशन हम करते हैं, यूटिलाइजेशन। खाना तो पहुंच गया, अब उससे एनर्जी निकालेंगे हम एसिमिलेशन प्रोसेस से। पांचवा इजेशन, जो खाना बच गया पेट में, जो अनवांटेड है, अनडाइजेस्टेड, मतलब जो एकदम गंदगी बच गया हमारे पेट में, ओके, उसको बाहर निकाल देते हैं और इसी को क्या बोलते हैं, इजेशन। तो ये 5 स्टेप्स हो गए हमारे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम याद कर लीजिए। अब इसका डेफिनेशन लिखा देते हैं। और जो पूरा एम है हमारा एनिमल न्यूट्रिशन का, याद रखना है, फूड को छोटा छोटा करके बॉडी सेल पहुंचाना है। फूड को लिए इंजेशन, छोटा छोटा किए डाइजेशन, उसको एब्जॉर्ब करके ट्रांसफर किए। एब्जॉर्ब करना मतलब एब्जॉर्प्शन, और ट्रांसफर कर दिए बॉडी सेल में। और बॉडी सेल में क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ मिलके एसिमिलेशन, एनर्जी निकला तो एसिमिलेशन, और जो बच गया था पेट में उसको फेंक दिए बाहर, इजेशन। चलिए डेफिनेशन अब लिखते हैं। नंबर 1 दीजिए, इंजेशन। Ingestion, the process of taking in food by animal is called ingestion। एनिमल के द्वारा जो फूड लिया गया उसको क्या बोलेंगे, इंजेशन। क्लियर है। नंबर 2 डाइजेशन। इसमें क्या करते हैं, छोटा छोटा तोड़ देते हैं। द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज insoluble molecules into simpler soluble molecules। ठीक है, मतलब सिंपल मतलब छोटा मोटा मॉलिक्यूल्स जो सॉल्युबल होगा। जो बड़ा मॉलिक्यूल्स होता है वो इनसॉल्युबल होता है, मतलब पानी में नहीं घुलता है। सिंपलर और क्या होगा, वो सॉल्युबल होगा मॉलिक्यूल्स। तोड़ दिए, ऐसे क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड डाइजेशन। क्लियर है। नंबर 3 दीजिए, एब्जॉर्प्शन। द प्रोसेस in which the digested food, जो हमारा फूड डाइजेस्ट अब हो चुका है, the digested food passes through the walls of small intestine। हमारा जो डाइजेस्टेड फूड है वो पास करेगा किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन के, इंटेस्टाइन passes through THROUGS through the walls of small intestine into blood stream, ब्लड में चला जाएगा, into blood stream is called absorption। ध्यान से समझिए, जब हमारा खाना कहाँ पहुंचा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सरफेस होगा, सोचिए मानिए स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका जो पूरा सरफेस है, सरफेस, इसमें खाना है हमारा, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में मानिए खाना है, ये है अंदर में, तो ये जो वॉल है इस खाने को एब्जॉर्ब अपने अंदर खींच लेगा। जैसे रुई पानी को खींच लेता है, रुई को थोड़ा पानी में डालिए,
पानी को अपने अंदर भर लेता है, वैसे ही ये इसका जो वॉल है इसको अंदर खींच लेगा। और इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स, नस होता है ना, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी क्या होगा, नस होगा, जिसके थ्रू इसमें खाना घुस जाता है और ब्लड में चला जाता है। बात समझ में आ रहा है? और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर है? नोट करिए। फोर्थ हमारा क्या है, एसिमिलेशन। फोर्थ, assimilation, the process in which the absorbed food process in which the absorbed food is oxidized in cell to release energy for growth, repair and maintenance। लिखना है तो लिखिए, and maintenance of body is called assimilation। जो खाना डाइजेस्टेड, मतलब जो डाइजेस्टेड फूड था, ठीक है, वो क्या हो गया, डाइजेस्टेड फूड जो था वो एब्जॉर्ब हो गया, वो क्या बन गया, एब्जॉर्ब्ड फूड। अभी एब्जॉर्ब फूड कहाँ पहुंचेगा, सेल में। सेल में क्या होगा, ऑक्सीडाइजेशन, फूड इज ऑक्सीडाइज्ड। कहाँ पे, सेल में। क्यों, टू रिलीज एनर्जी मिलेगा। और ये एनर्जी किस में यूज होगा, ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। इसी को क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। ओके। और लास्ट हमारा है इजेशन। दीजिए नंबर 5, इजेशन। अनडाइजेस्टेड फूड, जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, द अनडाइजेस्टेड फूड आर पास्ड आउट थ्रू द बॉडी, passed out from the body, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, थ्रू एनस, ठीक है, एनस इज कॉल्ड इजेशन। एनस से हमारा ये जो होता है अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। चलिए, मॉर्निंग टॉयलेट जाते हैं हम लोग और खाना बाहर निकालते हैं ना, जो खाना नहीं पचा, ठीक है, सॉलिड वेस्ट, जो सॉलिड निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, इजेशन। और जहां से बाहर आता है उसको क्या बोलते हैं, एनस। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके। तो अब हम पांचों स्टेप को समझ चुके हैं। कि कैसे कैसे पूरा क्या होता है। अब हम लोग पूरा डिटेल में स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला स्टेप क्या था हमारा, इंजेक्शन। तो उसी पे हम लोग पहला टॉपिक डालिए, ठीक है, इंजेक्शन पे ही इंजेक्शन डालिए, हेडिंग। इसमें क्या होगा, खाना लेता है। हर एक एनिमल का खाना खाने का तरीका बहुत अलग अलग है। ह्यूमन क्या करता है, हाथ से उठाया खाना खा लिया, ठीक है। जानवर क्या करता है, सीधा मुंह लगा दिया। बटरफ्लाई क्या करता है, उसका एक क्या होता है, ऐसे ट्यूब निकला हुआ रहता है, ठीक है ना, आगे में एक ट्यूब रहता है। इसे क्या करता है, वो फूल में ऐसे घोंपता है और रस को खींच लेता है। मॉस्किटो भी वही करता है, देखे होंगे, हमारे हाथ पे बैठता है और अपना एक पाइप अंदर घुसा के खून को खींच लेता है। फ्रॉग क्या करता है, फ्रॉग उसका जीभ होता है बड़ा सा, बाहर निकालता है और क्या करता है,
इंसेक्ट्स को खा लेता है। लिजार्ड, छिपकली भी वही करता है। ओके, तो सबका अलग अलग है। कुछ का लिख देते हैं, जैसे फ्रॉग। फ्रॉग के पास क्या होता है? लॉन्ग एंड क्लेफ्ट, ठीक है ना, मतलब एकदम बहुत तेज, मतलब एकदम ऐसे मुड़ने वाला, क्लेफ्ट टंग। ओके, लिजार्ड, छिपकली के पास भी क्या होता है? लॉन्ग टंग, ठीक है। बटरफ्लाई के पास क्या होता है? लॉन्ग फीडिंग ट्यूब, उससे वो रस चूसता है, ठीक है। और सेम बात किसके लिए? मॉस्क्यूटो के लिए भी। मॉस्क्यूटो, और क्या? मॉस्क्यूटो हो गया। नेक्स्ट ले लीजिए, अच्छा एंट के बारे में। चींटी, चींटी क्या करता है? चींटी के पास दांत होता है, ठीक है ना, वो खाना को काटता है और तब उसको चिबाता है, ठीक है ना। बाइट एंड च्यू, कैसे खाता है अपना खाना? बाइट, या फिर लिखिए कट, कट एंड च्यू, खाना को काटता है, पूरा चिबाता है। ओके, हाउस फ्लाई क्या करता है? हाउस फ्लाई, ठीक है, हाउस फ्लाई। देखिए, अगर वो लिक्विड पे बैठा, मतलब कोई लिक्विड खाना पे एक मक्खी आके बैठ गया तो वहां से उस लिक्विड को खींच लेगा। अगर वो सॉलिड खाना पे आके बैठा तो सॉलिड को तो खींच नहीं पाता है, तो क्या करेगा? वो अपने मुंह से एक लार गिराता है और फिर उस लार में सॉलिड खाना मिल जाता है और फिर जो लिक्विड बना उसको वो खींच लेता है। इसीलिए खाना पे मक्खी को मत बैठने दीजिए, या फिर बाहर कहीं देख रहे हैं कि खाना पे मक्खी बैठ रहा है तो मत खाइए, ठीक है, तो बीमारी हो सकता है। क्यों? मक्खी अपना लार उस पर गिरा देता है। सोचिए कितना गंदा चीज होगा, बीमार पड़ जाइएगा तुरंत। हाउस फ्लाई का। अच्छा, एमोइबा बहुत इंपॉर्टेंट है, एमोइबा, ठीक है। इनके पास क्या होता है? स्यूडोपोडिया होता है, स्यूडोपोडिया, स्वीडोपोडिया। ओके, ये मतलब नकली फिंगर होता है, नकली फिंगर, जिससे अपना खाना को जाके वो खा लेता है। पूरा डिटेल में डिस्कशन होगा आगे, पूरा ये टॉपिक ही है। ओके, और ह्यूमंस क्या करता है? ह्यूमंस सबसे इंपॉर्टेंट, ह्यूमंस के बारे में तो जानना है। माउथ, हमारे पास क्या है? माउथ है, ठीक है, मुंह में खाना डालते हैं, चिबा लेते हैं और खा लेते हैं। तो इंजेक्शन ऐसे होता है। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्या था? डाइजेशन। और डाइजेशन टॉपिक में हमारा सबसे मेन टॉपिक आज का आएगा, जहां से लेक्चर शुरू होगा मेन, वो क्या है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। ओके, हेडिंग दीजिए, डाइजेशन। डाइजेशन क्या था? डेफिनेशन, खाना को क्या करते थे? जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है उसको छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिए, उसका ही प्रोसेस क्या था? डाइजेशन। देखिए फिर से, द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग large insoluble molecules are broken down into simpler soluble molecules called digestion। क्लियर है ये बात? अब हम लोग जब ह्यूमन में पढ़ेंगे, ठीक है ना, या फिर किसी में भी पढ़िए, तो डाइजेशन दो बात को, ठीक है, दो तरह से डाइजेशन होता है। एक होता है फिजिकल, ठीक है ना, अलग ही नोट में लिखते हैं। डाइजेशन इन्वॉल्व्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स मतलब फिजिकल मेथड भी होगा, केमिकल मेथड भी होगा। अब ह्यूमन में ही देखिए, हम लोग मुंह में खाना को डाले फिर चिबाते हैं, चिबाना को क्या बोलेंगे? फिजिकल मेथड, ठीक है, फिजिकली इसको हम तोड़ रहे हैं दांतों से। फिर केमिकल मेथड क्या है? जब खाना अंदर गया तो बहुत सारे जूसेस, डाइजेस्टिव जूसेस जो हमारे पेट में होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? केमिकली रिएक्शन करके खाना को पचाते हैं।
तो फिजिकल मेथड भी होता है, केमिकल मेथड भी होता है। देखिए हमारे पेट में बहुत ही बढ़िया केमिकल्स है जो खाना को पचा देता है। सुबह खाए शाम में भूख लग जाता है, फिर 3 घंटे 4 घंटे बाद ही भूख लग जाता है। सोचिए कितना फास्ट हो रहा है काम, खाना 3 से 4 घंटे में पच जा रहा है। अगर वो केमिकल्स हमारे पेट में नहीं होता तो खाना को पचने में सालों लग जाता। कितना साल लगता आप सोच नहीं सकते हैं, 1-2 साल नहीं, 50-60 साल लग जाएगा। सोचिए हमारे पेट में कितना जल्दी काम होता है। कौन कौन मेथड था? फिजिकल मेथड भी इसमें होता है और केमिकल मेथड भी। फिजिकल मेथड यानी फिजिकल मेथड बोले तो ठीक है, कटिंग एंड च्यूइंग, काटना चिबाना, और एंड ग्राइंडिंग। खाना को क्या करते हैं? ग्राइंडिंग इट, पूरा पीस देते हैं एकदम मुंह में। केमिकल मेथड में क्या होता है? डाइजेस्टिव जूसेज होता है जो खाना को ब्रेक करता है, ठीक है, लार्ज मॉलिक्यूल्स को ब्रेक। अच्छा लार्ज मॉलिक्यूल्स बोल रहे, लार्ज मॉलिक्यूल्स है क्या? न्यूट्रिएंट्स है हमारा लार्ज मॉलिक्यूल्स। क्या क्या होता है न्यूट्रिएंट्स? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, ये सब है हमारा लार्ज मॉलिक्यूल्स। इसको ब्रेक करना है। पूरे प्रोसेस में जब ब्रेक होगा तो कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा ग्लूकोज में, फैट बन जाएगा फैटी एसिड्स में, ठीक है, एंड ग्लाइसरॉल में बन जाएगा, ग्लाइसेरॉल, स्पेलिंग सही से लिखते हैं, ग्लाइसेरॉल। प्रोटीन क्या बन जाएगा? एमिनो एसिड बन जाएगा। ओके, दूसरा मार्कर लेते हैं। देखिए सब क्या था? लार्ज मॉलिक्यूल्स था। और ये क्या है? सिंपलर मॉलिक्यूल। क्या है ये सब? सिंपलर मॉलिक्यूल्स। और ये पानी में घुल सकता है एंड वाटर सॉल्युबल है। बात समझ में आ गया? तो हम पूरा काम क्या करेंगे? छोटे छोटे तोड़ के यही बनाएंगे डाइजेशन में, ठीक है। नाम आपके लिए नया हो सकता है लेकिन इसको थोड़ा सा याद करिए, रिपीट करिए, याद हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट से बनेगा ग्लूकोज, फैट से बनेगा फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल, प्रोटीन से एमिनो एसिड्स। क्लियर है? नेक्स्ट, अब हम पहुंच जाते हैं अपना टॉपिक जहां से लेक्चर शुरू होना चाहिए, एकदम इंपॉर्टेंट। कॉपी कलम निकाल लीजिए अगर अभी तक नहीं निकाले हैं तो। हेडिंग दीजिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में होता क्या है? पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है ना। कहां से शुरू होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल? स्टार्ट होता है कहां से? माउथ से। खत्म कहां होता है? एनस पे, ठीक है। ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल। डेफिनेशन लिख देते हैं, तो पूछ ले। द लॉन्ग ट्यूब running, the long tube running from mouth to anus। जो हमारा लॉन्ग ट्यूब है कहां से कहां तक जा रहा है? माउथ से एनस से, ठीक है, एनस तक। इन ह्यूमन बींग्स, किसमें? ह्यूमन बींग्स का पढ़ रहे हैं ना, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स एंड कंप्लीट्स द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन विद इन इट।
और अपने अंदर क्या क्या कंप्लीट करता है, डाइजेशन को और एब्जॉर्प्शन को, दोनों प्रोसेस हमारा एलिमेंट्री कैनाल में हो जाएगा। माउथ से शुरू हुआ, एनएस पे खत्म हुआ। माउथ हमारा यहाँ है और एनएस जहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अपना सॉलिड वेस्ट को निकालते हैं, वो ओपनिंग एनएस कहलाता है। चलिए एलिमेंट्री कैनाल्स के पार्ट्स को लिखते हैं, ठीक है, क्या क्या पार्ट्स होता है, ठीक है ना। पार्ट्स, स्टार्टिंग तो है ही हमारा माउथ, ठीक है। माउथ के बाद क्या आ जाता है हमारा, माउथ को हम लोग बकल कैविटी भी कहते हैं, लिख दीजिए साइड में, बकल कैविटी। उसके बाद हमारा है ओइसोफेगस, जिसको हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं। उसके बाद हमारा है स्टमक, पेट हमारा। देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर हमारा एनएस। और ये इतना लंबा होता है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल अप्रॉक्स टू 8 to 9 मीटर का होता है। सोचिए, थोड़ा ये क्वाइल्ड होता है, घुमावदार होता है, ठीक है, 8 to 9 मीटर का होता है। चलिए, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में बहुत सारे तरह के ग्लैंड्स भी होते हैं, ठीक है, लिखते हैं उनके बारे में। ग्लैंड्स क्या होता है, जो अलग अलग तरह का जूस को सिक्रेट करता है, ठीक है। कौन कौन से ग्लैंड होते हैं, ग्लैंड्स, सेलिवरी ग्लैंड, ठीक है, लीवर, पैनक्रियाज, ये सब ग्लैंड होते हैं। इनका लोकेशन लिख देते हैं, कई बार एग्जाम में पूछ देता है लोकेशन। लोकेशन, सेलिवरी ग्लैंड कहाँ होता है, इन माउथ, हमारे मुंह में होता है। तभी तो खाना जब चिबाते हैं तो मुंह में लार आ जाता है, वही तो है सेलिवा। कौन सिक्रेट करता है, सेलिवरी ग्लैंड। लीवर कहाँ होता है, राइट साइड, ठीक है, चल लिखते हैं इसे, ऑन राइट साइड ऑफ अपर एब्डोमेन। एब्डोमेन मतलब पेट, ठीक है ना, मतलब जो पेट पूरा जो खाली जगह होता है ना, ये पूरा, ठीक है, यहाँ पे जो खाली जगह है इसके अपर में, और कहाँ, राइट, ठीक है, यहाँ पे होता है हमारा क्या, लीवर। पैनक्रियाज, ये कहाँ होता है, बिलो द स्टमक, स्टमक के नीचे होता है, ठीक है, स्टमक के नीचे, पेट के नीचे। अच्छा, सेलिवरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है, सेलिवा, ठीक है। लीवर क्या देता है, बाइल। पैनक्रियाज क्या देता है, पैनक्रियाटिक जूस, ये सी है, पैनक्रिएटिक जूस, ओके। लीवर क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, याद कर लीजिए, रेडिश ब्राउन कलर। पैनक्रियाज कैसा होता है, क्रीम कलर का होता है, ओके। नोट करिए इन बातों को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है इसमें। अब पूरे डाइजेशन को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, मतलब पूरे एलिमेंट्री कैनाल को पढ़ने जा रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। माउथ में क्या होता है, ओइसोफेगस में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, स्टमक में क्या होगा, ओके। नंबर 1 पूरा डाइजेशन पढ़ने जा रहे हैं। नंबर 1 कहाँ हमारा है, इन माउथ, माउथ में क्या होता है, ठीक है। तो डाइजेशन यहां पे स्टार्ट होता है, डाइजेशन स्टार्ट्स हियर, स्टार्ट्स हियर। दूसरा क्या है हमारा, हमारे माउथ में होता क्या क्या है, टंग होता है, ठीक है, टंग, जीभ, टीथ होता है, ओके, और सेलिवरी ग्लैंड्स होता है। हमारा माउथ इन सब बातों को कंसिस्ट करता है, कंसिस्ट्स ऑफ टीथ, टंग एंड सेलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है। सबका काम समझते। टीथ क्या करता है, हमारा टीथ खाना को काटता है, चिबाता है, ग्राइंड करता है, ये सब काम करता है। कट्स, च्यू एंड
ग्राइंड द फूड, ये काम करता है, ठीक है, चिबाने में काम करता है। सैलिवरी ग्लैंड क्या करता है? सिक्रेट्स वाटर लाइक लिक्विड, वाटर लाइक लिक्विड कॉल्ड सैलिवा, सैलिवा को सिक्रेट करता है। ओके, अच्छा ये जो सैलिवा है वो करता क्या है? सैलिवा का फंक्शन क्या है? ठीक है, ये डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। किसका डाइजेशन? कार्बोहाइड्रेट का। स्टार्ट्स द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखिए, खाना को खाएं, चिबाना शुरू किए, सैलिवा खाना में मिला, अब खाना में जो कार्बोहाइड्रेट है वो पचना शुरू हो गया मुंह में ही, इसीलिए बोले ना डाइजेशन स्टार्ट्स हियर। ओके, डाइजेशन का मतलब क्या होता है? जो बड़ा मॉलिक्यूल्स है उसको छोटा में तोड़ना, मतलब कार्बोहाइड्रेट टूटना शुरू हो जाता है। टंग क्या करता है? मिक्स करता है खाना को और सैलिवा को। टंग अंदर क्या करेगा? खाना है, चिबा रहे हैं, और जो सैलिवा दोनों को मिलाता है। हेल्प्स टू मिक्स द फूड एंड सैलिवा। ओके, दूसरा काम क्या करता है? खाना को अंदर निगलने में काम करता है। कभी गौर से देखिएगा खाना कैसे निगलते हैं। अपने टंग को हम ऊपर प्रेस करते हैं और तब खाना अंदर जाता है। ध्यान से गौर करिएगा कभी। हेल्प्स इन swallowing द फूड। यहां तक नोट करिए। माउथ में इतना ही काम होता है, माउथ का काम खत्म। अब इसके बाद खाना हमारा चला जाता है फूड पाइप में, ओइसोफेगस में। खाना खाने में भी इतना कंसेप्ट है, देखिए चलिए। ओइसोफेगस, इन ओइसोफेगस, ओइसोफेगस मतलब हमारा फूड पाइप। फूड पाइप क्या करता है? पाइप है नॉर्मल सा, कनेक्ट करता है हमारे मुंह को और स्टमक को। हमारा जो पेट के अंदर स्टमक ऐसा होता है, देखिए थोड़ा सा, ये हमारा रहा मुंह, ठीक है, और ये रहा हमारा, ये रहा फूड पाइप। फूड पाइप देखिए, ये फूड पाइप है, ये हमारा मुंह में था। फूड पाइप नीचे आ रहा है, कहाँ पहुंच रहा है? स्टमक में। स्टमक ऐसा होता है, ठीक है। इनो विनो का प्रचार में देखे होंगे, ऐसा स्टमक दिखता है, ठीक है। बुक में देखिए, ड्राइंग मेरा थोड़ा खराब है। ओके, ये रहा हमारा स्टमक, और यहाँ से देखिए ऐसा कर्व में हमारा इंटेस्टाइन होता है, ठीक है। बहुत ही पतला होता है, ये देखिए, ये बहुत पतला होता है, इसलिए क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। और फिर यही क्या होता है? बड़ा हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा ड्राइंग नहीं है, फिर भी समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ओके, देख रहे हैं, ये थोड़ा बड़ा पाइप हो गया है। तो ये हमारा क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। और ये हमारा खाना यहाँ से निकल गया, इसको क्या बोलते हैं? एनस, ठीक है। इस तरह का थोड़ा ड्राइंग होता है हमारा। चलिए, ओइसोफेगस क्या कर रहा है? कनेक्ट्स माउथ टू स्टमक। ओके, और क्या करता है? अच्छा, ये तो कनेक्ट करता है ना, ये क्या करता है कि ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट्स, या फिर देखिए पासेज द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड, मतलब थोड़ा सा तो डाइजेस्ट हो ही गया था ना फूड हमारे माउथ में। पासेज द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक, ठीक है। इतना ही काम करता है ओइसोफेगस का, और कोई दूसरा काम नहीं है, ठीक है। खाना को बस मुंह में जो खाना था उसको क्या करता है? पहुंचा देता है कहाँ तक? स्टमक तक।
चलिए नोट करिए। थर्ड, ठीक है ना, ये क्या था हमारा, तो नेमिंग करते हैं, यहाँ हमारा था माउथ, ये क्या था हमारा फूड पाइप यानी ओइसोफेगस, ये क्या है हमारा स्टमक, ये जो क्वाइल वाला है पतला वाला ये क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन ही होता है, नोट कर लीजिए। और ये बड़ा वाला क्या हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, और ये ओपनिंग क्या है हमारा एनस। बना लीजिए डायग्राम, ठीक है, बुक से देख के बनाइए, ज़्यादा अच्छा बनेगा, या फिर इसको भी अब बना सकते हैं। चलिए स्टमक में क्या होता है, लिखिए थर्ड हेडिंग स्टमक। इन स्टमक, ठीक है, पहले जान लीजिए इसके बारे में, स्टमक होता कैसा, देखे तो वो बैग टाइप का था, थिक वॉल्ड बैग, ठीक है ना, बैग लाइक स्ट्रक्चर लिख दीजिए, बैग लाइक स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट, ये क्या होता है, वाइडेस्ट पार्ट होता है, वाइडेस्ट सबसे चौला पार्ट होता है, ठीक है ना, देखे थे ना हमारा फूड पाइप कितना पतला पतला था, ठीक है ना, और बस स्टमक था जो इतना फैला हुआ था, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन तो पतला है ही, लार्ज इंटेस्टाइन थोड़ा और चौला हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन सबसे चौला कौन था, स्टमक, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, चलिए अच्छा, यहाँ पे होता क्या है, जो हमारा फूड पहुंच गया है वहां पे उसका पूरा चर्निंग होता है, पूरा उसको मसला जाता है, मतलब स्टमक कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ठीक है ना, करते हुए पूरे खाने को पचा देता है, एकदम चर्न कर देता है, ठीक है। फूड, ठीक है ना, स्लाइटली जो हल्का डाइजेस्ट था, स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड इज churned in the stomach, ठीक है ना, स्टमक में इसको पूरा चर्न किया जाता है, ठीक है ना, hence large molecules are broken into smaller molecules। जब चर्न करेंगे तो क्या होगा, वो जो खाना है पेट में वो क्या होगा, लार्ज से छोटा बन जाएगा। क्लियर है यहां तक? इरेज करते हैं। हमारे स्टमक में है ना बहुत सारा जूस सिक्रेट होता है जो खाना को पचाने में मदद करता है, ठीक है ना। कौन सिक्रेट करता है, इसका वॉल, ठीक है, मतलब जो स्टमक था हमारा, देखिए इस तरह का जो स्टमक था हमारा, ठीक है, ऐसे आया, ऐसे, ओके, ऐसे, ये जो स्टमक था हमारा, ये जो इसका जो वॉल्स है, ये सब जो वॉल्स है, ठीक है, इसमें लाइनिंग्स होता है, जैसे हमारा हाथ में लाइनिंग्स है ना, ठीक है, लकीर, वैसे इसमें लाइनिंग्स होता है। वो क्या करता है, सिक्रेट करता है जूस, सिक्रेट करता है अलग अलग तरह का जूस, ओके, उससे डाइजेशन होता है। चलिए लिखिए, इट्स वॉल सिक्रेट्स, ठीक है, क्या क्या सिक्रेट्स करता है, म्यूकस सिक्रेट करता है। अगर आपको सर्दी हो जाता है तो क्या होता है, कफ निकलता है, वो कफ क्या है, वही म्यूकस है, ठीक है, सिक्रेट्स म्यूकस, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और क्या सिक्रेट करता है, डाइजेस्टिव जूसेज, इन तीनों के मदद से खाना का आप देखिए डाइजेशन होगा, जूसेस। चलिए म्यूकस क्या करता है, सबका फंक्शन बताते हैं। म्यूकस क्या करता है, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, फिर डाइजेस्टिव जूस क्या करता है। नंबर 1 म्यूकस प्रोटेक्ट्स द वॉल
म्यूकस जो प्रोटेक्ट करता है वॉल को, द वॉल फ्रॉम द एसिड। ये जो एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इससे वॉल को प्रोटेक्ट करता है। मतलब जो वॉल था एसिड को निकाला, ठीक है, अब वो एसिड उस वॉल को भी तो खराब कर सकता है, जला सकता है, तो ये म्यूकस पूरा उसमें लगा हुआ रहता है, इसके कारण कोई असर नहीं पड़ता है, प्रोटेक्ट करता है ये। अच्छा, फिर एसिड क्या करता है, देखिए एसिड किल्स द बैक्टीरिया। अगर आप खाना खाएं और खाना में कोई बैक्टीरिया है, कोई गंदगी है, तो वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। क्यों? क्योंकि एसिड है। एसिड किल्स द बैक्टीरिया एंड मेक्स द मीडियम एसिडिक। और जो पूरा मीडियम, जो पूरा खाना है हमारे पेट में, उसको क्या बना देता है, एसिडिक बना देता है, एसिडिक। बात समझ रहे हैं? अगर आप किसी चीज़ में चीनी मिलाते हैं तो क्या होता है, खाना मीठा हो जाता है। नमक मिलाते हैं तो नमकीन हो जाता है। अगर एसिड मिलाइएगा तो क्या होगा, एसिडिक हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पे हो रहा है। अच्छा, एसिडिक करना भी जरूरी है, ठीक है। ये हमारा डाइजेस्टिव जूस तभी काम करेगा जब खाना हमारा क्या हो जाए, एसिडिक हो जाए। तो देखिए ये करता क्या है, डाइजेस्टिव जूसेज ब्रेक्स द प्रोटीन। जो प्रोटीन होता है उसको सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर देता है। ब्रेक्स द प्रोटीन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स। इतना काम हमारे स्टमक में हो जाता है। प्रोटीन को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। कौन? डाइजेस्टिव जूस जो ये था। चलिए अब कहाँ जाएगा खाना हमारा, अब जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, जहां पे डाइजेशन कंप्लीट होगा, एब्जॉर्प्शन कंप्लीट होगा। देखिए फोर्थ में स्मॉल इंटेस्टाइन, चलिए ये क्या होता है, बहुत लंबा होता है, ठीक है, 6 to 7.5 मीटर हो सकता है, सबसे लंबा यही होता है। लेकिन फिर भी इसको स्मॉल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ही नैरो ट्यूब होता है, ठीक है, बहुत ही पतला होता है, नैरो ट्यूब। लिखिए नैरो ट्यूब, ठीक है, बहुत पतला होता है। और हमारा डाइजेशन यहीं पे कंप्लीट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द डाइजेशन, द कंप्लीट डाइजेशन, लिखिए द कंप्लीट, ठीक है, स्टमक में आधा डाइजेशन ही हुआ है अभी, ठीक है, पार्शियल हुआ है। हियर द कंप्लीट डाइजेशन एंड absorption takes place ओके। तो पहले हम लोग डाइजेशन को डिस्कस करते हैं कि कैसे डाइजेशन होता है और फिर कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो लिखिए पॉइंट ए, ठीक है, पॉइंट ए। खाना खाने समय सोचे थे कितना कुछ होता है। चलिए देखिए, ए कंप्लीट डाइजेशन, देखिए इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, इसके में लीवर से जूस आता है, पैनक्रियाज से जूस आता है, और खुद जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका वॉल भी सिक्रेट करता है कुछ, जिसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। चलिए लिखिए स्मॉल इंटेस्टाइन ठीक है ना। चलिए स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें इसका जो वॉल होता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स, ठीक है ना, रिसीव्स डाइजेस्टिव जूसेज, ठीक है, डाइजेस्टिव जूस को क्या करता है, रिसीव करता है, रिसीव्स डाइजेस्टिव जूसेज
फ्रॉम कहाँ से बताएं, लीवर से, पैनक्रियाज से, और इसका खुद का वॉल एंड इट्स वॉल। चलिए, जो पहला लीवर है हमारा, लीवर वो जो जूस देता है उसको क्या बोलते हैं, बाइल। ठीक है ना, सीक्रेट्स बाइल जूस। ठीक है ना, बाइल जूस को सीक्रेट करता है। अच्छा, ये जो बाइल जूस है ये सीक्रेट करके कहीं पे स्टोर कर देता है। ठीक है ना, लिखिए, टेम्पोरेली स्टोर्ड इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, मतलब बोरी जैसा स्ट्रक्चर होता है, बैग लाइक का स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड गॉल ब्लेडर, जिसको हम लोग गॉल ब्लेडर बोलते हैं। ठीक है ना, ये बाइल जूस सीक्रेट कौन करता है, लीवर करता है, लेकिन सीक्रेट करने के बाद स्टोर कहां कर देता है, गॉल ब्लेडर में। फिर ये गॉल ब्लेडर से होके आता कहां पे है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तब पहुंचता है। ओके, नेक्स्ट क्या था हमारा, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज का सीक्रेट करता है पैनक्रिएटिक जूस। ओके, और इट्स वॉल, इंटेस्टाइन का वॉल क्या सीक्रेट करेगा, इट्स वॉल, ये सीक्रेट करता है इंटेस्टाइनल जूस। नोट करिए। ठीक है, फिर जानेंगे कि सब कोई क्या क्या काम करता है, बाइल जूस क्या करता है, पैनक्रिएटिक क्या करता है, इंटेस्टाइनल क्या करता है। ठीक है, चलो पहला हमारा बाइल जूस। ठीक है ना, पॉइंट 1 लिखिए, बाइल जूस ब्रेक्स द फैट। हमारा लार्ज मॉलिक्यूल्स क्या क्या था, लार्ज मॉलिक्यूल्स फैट था, कार्बोहाइड्रेट था, और क्या था, प्रोटीन को थोड़ा सा हम लोग स्टमक में ब्रेक कर चुके हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा ब्रेक हुआ, पूरा ब्रेक नहीं हुआ। बाइल जूस ब्रेक्स किसको, फैट को ब्रेक्स करता है, ब्रेक्स द फैट इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में ब्रेक कर देता है, इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स। चलिए, अब नेक्स्ट कौन हमारा, पैनक्रियाटिक जूस। ये क्या करेगा, पैनक्रियाटिक जूस ब्रेक्स द फैट, जो टेनी ड्रॉपलेट्स बन गया था, द फैट्स इनटू फैटी एसिड, मतलब एकदम तोड़ दिया। सिंपलर जो बोले थे हम, लिखवाए थे ना, फैट किस में कन्वर्ट होता है, फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में, पूरा तोड़ दिया। फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसेरॉल। क्लियर है। और क्या करता है, और भी थोड़ा थोड़ा काम करता है, ऑल एंड ऑल्सो ब्रेक्स कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन into simpler molecules। ठीक है, चलिए अब कौन आता है हमारा, इंटेस्टाइनल जूस, जो कौन सीक्रेट किया था, स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल। इंटेस्टाइनल जूस ब्रेक्स कार्बोहाइड्रेट को किसमें ब्रेक कर देगा, इनटू ग्लूकोज। हम बोले थे ना कंप्लीट डाइजेशन होगा, डाइजेशन में हम क्या चाहते थे, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक हो जाए किसमें, ग्लूकोज में, हो गया। एंड प्रोटीन किसमें होगा, इनटू एमिनो एसिड, इसमें ब्रेक हो गया, जो चाहते थे हो गया। अब जिसमें जो ब्रेक हुआ है वो सब क्या है, स्मॉलर इन साइज है और वाटर सॉल्युबल है।
ठीक है, विच कैन बी इजिली एब्जॉर्ब्ड, जिसको बहुत आसानी से अब हम क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करेगा, किस में, ब्लड में, ब्लड में चला जाएगा। क्लियर है बात। पार्ट ए खत्म हो गया, कंप्लीट डाइजेशन, डाइजेशन पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। ये भी कहाँ होता है, बता चुके हैं ना कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। चलिए लिखते हैं पार्ट बी। पार्ट बी, ठीक है, मार्कर में इंक लिखें, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, कहाँ हो रहा है ये, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो रहा है, ठीक है। द सिंपलर, ठीक है, जो डाइजेस्टेड फूड है क्या हो जाए, बहुत सिंपलर हो चुका है। द डाइजेस्टेड फूड नाउ, अब जो है पूरा एकदम छोटा हो चुका है, एकदम छोटा छोटा हो चुका है। द डाइजेस्टेड फूड नाउ कैन पास थ्रू द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना, इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड में चला जाएगा एब्जॉर्ब होके, इनटू द ब्लड स्ट्रीम कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इसी क्या बोलते हैं हम लोग, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ओके, चलिए अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा है, इसमें क्या होता है, विलाई होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म याद करिए, विलाई होता है, जो हेल्प करता है किसमें, एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है, ठीक है। लिखिए विलाई के बारे में, इट्स वॉल, इट्स वॉल मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल, इट्स वॉल, ठीक है ना, हैज मिलियंस, ठीक है ना, कितना मिलियन होता है, क्या होता है मिलियन, मिलियंस ऑफ टाइनी आउटग्रोथ, आउटग्रोथ कॉल्ड विलाई, कॉल्ड विलाई, ठीक है। देखिए मानिए हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है इस तरह से, ठीक है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, इसमें क्या आउट ग्रोथ है, ऐसे ऐसा 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 ऐसा, ठीक है ना, आउट ग्रोथ, ठीक है। मैं सोचिए मतलब एक सरफेस मेरे पास ऐसा, ये सरफेस ऐसा नहीं है और कैसा है, ऐसा ऐसा है, ये जो आउट ग्रोथ है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, विलाई, ठीक है, स्पेलिंग VILLI, ठीक है। इसका काम क्या है, एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। कैसे, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। पहले देखिए कितना छोटा सरफेस एरिया था ऐसे, अब कितना बड़ा हो गया, देखिए ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, सरफेस क्या हो गया, बड़ा हो गया, दिख रहा है यहां से। चलिए तो विलाई क्या करता है, मदद करता है इन एब्जॉर्प्शन। कैसे, बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ वॉल्स, विलाई हेल्प्स टू एब्जॉर्ब द फूड, द डाइजेस्टेड फूड, ठीक है, रैपिडली, मतलब बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, रैपिडली। कैसे, बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द वॉल, जो वॉल था उसका सरफेस एरिया क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। ओके, अब यहां से कंसेप्ट आता है कि ये विलाई एब्जॉर्ब तो किया, आखिर ब्लड में कैसे गया, ठीक है। काफी समय से शायद आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, ब्लड में कैसे चला गया ये बताइए सर, ब्लड में, ठीक है। समझिए बात को, अब थोड़ा सा हम बताते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारा ये विलाई होगा, मानिए ये वॉल है, ठीक है, मतलब ये पूरा इधर भी होगा, ठीक है, एक्सटेंड होगा, हम बस इतना सा फिगर को ध्यान में रख रहे हैं। ओके, चलिए ये जो वॉल है इस पर क्या है, विलाई है, ऐसे ऐसे विलाई है। ओके, आपको पता है हर जगह क्या हमारा नस है,
हर जगह ब्लड पहुंच रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ब्लड वेसल्स होगा। ठीक है, ब्लड वेसल्स होगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होता है ना, बहुत पतला होता है। ब्लड वेसल मतलब जो नस होता है ना, हमारा नस बहुत पतला होता है यहाँ पे। ओके, और जो बहुत पतला होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिलरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। ठीक है, CAPILLARIES, कैपिलरीज। ओके, और ये इतना पतला होता है कि ये जो डाइजेस्टेड फूड है, डाइजेस्टेड फूड भी क्या हो चुका है, बहुत छोटा छोटा हो चुका है। समझ रहे हैं ना, हमारा मोटिव क्या था डाइजेशन में, छोटा करना, छोटा हो चुका है। और कैपिलरीज में इतना पतला होता है कि ये छोटा मॉलिक्यूल उसके अंदर जा सकता है। मतलब जो फूड है, डाइजेस्टेड फूड, यहाँ पे डाइजेस्टेड फूड क्या होगा, इस कैपिलरीज के अंदर चला जाएगा। ठीक है, और कहाँ चला जाएगा फिर, ब्लड में। कैपिलरीज क्या है एक्चुअली में, ब्लड वेसल है। क्या है, ब्लड वेसल, VESS। अच्छा, ब्लड वेसल है जिसमें क्या फ्लो करता है, ब्लड। क्लियर हो गया बात। ठीक है, इसको सेंटेंस में लिख देते हैं। विलई हैज कैपिलरीज। क्या होता है इसके पास, कैपिलरीज होता है जो सरफेस से काफी क्लोज होता है। हैज विलई हैज कैपिलरीज क्लोज या फिर वेरी क्लोज टू इट्स सरफेस। ठीक है ना, सरफेस से काफी क्लोज होता है। द डाइजेस्टेड फूड ठीक है ना, इज एब्जॉर्ब्ड इनटू इट, उसके अंदर चला जाता है। एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम थ्रू द कैपिलरीज। ठीक है ना, कैपिलरीज के थ्रू अंदर चला गया, थ्रू द कैपिलरीज। एंड ठीक है, अब ब्लड में क्या होगा, ब्लड में पहुंच गया। अब ब्लड से कहां पहुंच जाएगा, बॉडी सेल तक। एंड रीचेज द बॉडी, बॉडी सेल्स तक क्या होगा, पहुंच जाएगा। हमारा एब्जॉर्प्शन खत्म हो गया। अब बचा है बस दो काम, एसिमिलेशन और इजेशन। ह्यूमन सिस्टम, फिर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर ओवर। ओके, बस चलिए, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिखना है, थोड़ा सा लिख लीजिए। ठीक है ना, इन सेल, जो खाना सेल तक पहुंच गया था, इन सेल, नोट करके लिखना, लिख लीजिए नोट। इन सेल द फूड इज ऑक्सीडाइज्ड with oxygen to give water, carbon dioxide and releases energy। क्या करता है, रिलीज एनर्जी। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एसिमिलेशन, कॉल्ड एसिमिलेशन। ये एसिमिलेशन हो गया। ठीक है ना, खाना पहुंच गया था ब्लड सेल तक, उधर हो गया एसिमिलेशन। अब सोचिए, क्या सारा खाना एब्जॉर्ब हो जाता है, नहीं। जो मतलब जरूरी होता है शरीर के लिए उतना ही एब्जॉर्ब होता है। जो सॉलिड वेस्ट होता है वो बचा हुआ ही है, कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, एब्जॉर्ब कर रहा था, पूरा थोड़ी एब्जॉर्ब करता है। जो इंपॉर्टेंट है उसको एब्जॉर्ब, जो बचा हुआ कहाँ चल गया, लार्ज इंटेस्टाइन में। चलिए, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ था, चौथा नंबर है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन। यहां क्या होता है,
जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है ना, मतलब जो खाना बच गया, कचरा बचा हुआ है, वहां से पानी को एब्जॉर्ब करता है ये। द अनडाइजेस्टेड फूड गोज टू लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है ना, लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा थोड़ा सा बता देते हैं, इसको लार्ज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही वाइड होता है, ठीक है, चौड़ा होता है, और ये 1 से 1.5 मीटर लंबा होता है। ओके, द अनडाइजेस्टेड फूड गोज टू लार्ज इंटेस्टाइन। हियर, यहाँ क्या होता है, हियर द वाटर इज एब्जॉर्ब्ड, यहाँ पे पानी जो बचा हुआ है उसमें पानी खींच लिया जाता है, पानी भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। द वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द वॉल्स and the paste, जो हमारा जो खाना बचा हुआ जो पेस्ट है, द पेस्ट बिकम्स सेमी सॉलिड, ठीक है, सेमी सॉलिड बन जाता है हमारा पेस्ट, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से पहुंचा लार्ज इंटेस्टाइन, पानी को एब्जॉर्ब कर लिए, बात खत्म। अब जो बच गया वो कैसा था, सेमी सॉलिड, ठीक है, सेमी सॉलिड हो जाता है, मतलब वो सॉलिड भी नहीं है और लिक्विड भी नहीं है, सेमी सॉलिड बन जाता है। ओके, यहां तक क्लियर है। अब ये जो खाना है इसको कुछ समय के लिए, जो सेमी सॉलिड पेस्ट है, द सेमी सॉलिड पेस्ट, अब ये जो बचा हुआ बस अब वेस्ट है, हमारे शरीर के लिए कोई जरूरत इसका नहीं है। द सेमी सॉलिड पेस्ट, ठीक है ना, इज, ठीक है ना, कहाँ पहुंच गए हम लोग, अब लार्ज इंटेस्टाइन से पहुंच गए रेक्टम में। अच्छा एक पार्ट हम लिखना भूल गए थे, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आता है हमारा रेक्टम, इंपॉर्टेंट, जाके वहां नोट कर लीजिए, ठीक है ना। द सेमी सॉलिड पेस्ट इज स्टोर्ड फॉर सम टाइम इन रेक्टम, रेक्टम में कुछ समय के लिए स्टोर किया जाता है, रेक्टम में काम हो गया। अब बाद में द वेस्ट सेमी सॉलिड पेस्ट, ठीक है ना, जो वेस्ट है, गंदगी है, सेमी सॉलिड पेस्ट, सेमी सॉलिड पेस्ट इज एक्सक्रीटेड आउट, ठीक है ना, एक्सक्रीटेड या फिर पास्ड आउट, कुछ भी लिखिए, ठीक है ना, मार्कर बदलते हैं, पास्ड आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस, ठीक है, एनस से निकाल दिया जाता है, एनस जो हमारे क्या ओपनिंग है, क्या चीज़ का ओपनिंग, एलिमेंट्री कैनाल का, और इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इजेशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे खाना जो गंदगी था वो निकल गया, पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है। बातों को नोट कर लीजिए, 1 से 2 बार रिवाइज करिए, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, हर एक बात को समझा चुके हैं। ओके, मे बी एक और वीडियो लगेगा चैप्टर कंप्लीट करने में, या फिर एक और लग सकता है, मतलब 2 वीडियो और। तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, नोट्स को डेली रिवाइज करिए, नहीं रिवाइज करिएगा तो भूल जाइएगा बातों को। ओके, मम्मी पापा का घर में बात मानिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।